एग्जाम स्टार्ट होने में अभी करीब 5 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल जाएगा, एग्जाम नजदीक आ जाएंगे, उसके बाद में फिर प्रायोरिटी पर रखेंगे कि कैसे भी करके सिर्फ पूरा सिलेबस ना पढ़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लें। उसमें से भी कुछ महान ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर भी पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पढ़ने का है, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मिल जाएं तो सिर्फ उनको पढ़कर चले जाएंगे। उनमें से भी कुछ महान ऐसे होंगे जो कि ये बोलेंगे कि यार हमें कहीं से सुपर 50 क्वेश्चंस मिल जाएं, हमें कहीं से सुपर 100 क्वेश्चंस मिल जाएं, जिनके अंदर सीएमए का, जिनके अंदर सीएमए प्रोफेशनल कोर्स का पेपर आ जाए, हम उसको देकर आ जाएं और हम पास हो जाएं। अब अगर बाहर, अगर हमें सोसाइटी के अंदर या कोई भी आस पड़ोस में रिश्तेदार सीए का कोई स्टूडेंट, सीएस का स्टूडेंट अगर ये बोल दे कि यार तुम्हारा तो बहुत लिमिटेड कंटेंट होता है, यार तुम तो पूरा पढ़कर ही नहीं जाते, यार तुम तो सिर्फ 50 क्वेश्चन करके चले जाते हो, बहुत ही इजी होता है सीएमए, वहां पर फिर हमें ऑफेंड होना जरूरी है। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाएंगे तब हमें सिर्फ 50 क्वेश्चन चाहिए, 100 क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट इस बात, अगर ये पूछे कि सर ये गलती किसकी है, क्या ये टीचर की गलती है कि वो हमें सुपर 50 क्वेश्चंस देता है या सुपर 100 क्वेश्चंस देता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता है, बोलता है सिलेक्टिव स्टडी करके चले जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा मत पढ़ो, उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, तो मेरे ख्याल से ये टीचर की गलती नहीं है, मेरे ख्याल से ये टोटली स्टूडेंट की गलती है। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को ऑफेंड करे, हो सकता है आप बोलें कि सर आप बहुत नेगेटिव वे में बात कर रहे हो और डिमोरलाइज कर रहे हो, पर कहावत एक बहुत पुरानी है कि सच कड़वा होता है। तो शायद ये बात कड़वी लग जाए, हो सकता है कमेंट सेक्शन में थोड़े बहुत बच्चे ऑफेंड होकर कुछ उल्टा सीधा लिखें, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फायदा आप ही का होगा। क्या लगता है आप लोगों को, सच में सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए? अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ सर हमें तो सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करनी है सर, हमें तो सिर्फ सुपर 50 सुपर 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो एक तो आप महान हो यार दोस्त, एक तो वो बंदा महान है जो आपको सुपर 50 क्वेश्चन बता रहा है। मतलब आपका कोर्स है ऑलमोस्ट 150-200 घंटे का। अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की से बात कर लूं, लॉ का, ऑडिट का, एसएम का, है ना, अगर जो 200-150 घंटे का कोर्स है उसमें से कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि ये सुपर 50 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो पढ़ाई को आप प्लीज छोड़ो, इधर उधर रख दो कॉपी किताब को, उसके हाथ पैर जोड़ो, वो ब्रह्मा है। जैसे ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई थी ना, ये भी एक ब्रह्मा है जो सीएमए का प्रोफेशनल कोर्स का पेपर बना रहा है और बोल रहा है ये सुपर 50 है। उसका बहुत अच्छा कोई सेटिंग है भैया, इंस्टीट्यूट के अंदर सेटिंग है, उसने सुपर 50 क्वेश्चंस बना दिए, सुपर 100 क्वेश्चंस बना दिए, और अब आप जो है ना चाणक्य बनने वाले हो और आप धुआंधार मार्क्स लेकर आने वाले हो। एक्चुअली में कोई भी टीचर ना बनाना ही नहीं चाहता है सुपर 50 सुपर 100, एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बनाना चाहता। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट सोता है मस्त, या कुछ अपने फेवरेट जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ता रहता है, फिर उसके बाद में जब एग्जाम आता है तब वो एकदम से जागता है और फिर वो ये बोलता है कि अरे बाप रे टाइम बहुत कम बचा है, अब मैं टीचर से बार बार पोक करूंगा सुपर 50 सुपर 100 सुपर 50 सुपर 100। टीचर बोलेगा यार शायद इस पर व्यूज आ सकते हैं, तो क्यों ना मैं एक सुपर 50 बना दूं। कैसे बनाऊं सुपर 50? एक काम करता हूं, इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, मैं देखता हूं कि अब की बार उस मॉडल क्वेश्चन पेपर में कौन सा चैप्टर है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल स्टडी मटेरियल के अंदर हर चैप्टर का वेटेज तो दिया है, फिर वो नाम का वेटेज है। ये जरूरी नहीं होता है कि फाइनल जब एग्जाम होता है तो सीएमए इंस्टीट्यूट चैप्टर वाइज जो वेटेज दिया है मटेरियल के अंदर उतने ही मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, अगर कोई चैप्टर 5 मार्क्स का होगा, हम यहां पर 10 का पूछ लेंगे, 15 का पूछ लेंगे, या कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो वो मॉडल क्वेश्चन पेपर से एक थोड़ी हिंट मिलती है कि यार अब की बार ना इस वाले चैप्टर में इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस वाले टॉपिक से आ रहा है, तो मैं काम करता हूं ये टॉपिक और इसके आसपास के 2 टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन बना देता हूं, सुपर 50 में से 4 क्वेश्चन बन गए, 45-46 क्वेश्चन बच गए, वो बनाने हैं। मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन बैंक भी रिलीज करिए एमसीक्यू बैंक सीएम इंस्टीट्यूट ने, उसमें देख लेता हूं, कुछ क्वेश्चन उसमें से कर देता हूं, तो सुपर 50 और 100 में से देखो इतना आधा बन गया,
बाकी का एक काम करता हूं, स्कैनर को देखता हूं और देखता हूं किस चैप्टर में कौन से टॉपिक से ज्यादा आए थे, उनको उठा के पटक देता हूं। और सीएमए इंस्टीट्यूट पागल है, उसके अंदर लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं बैठे हैं। वो सोचते हैं कि बच्चों में बहुत दिमाग है, टीचर में बहुत दिमाग है, उसने जो लिख दिया ना उसी टॉपिक में से आएगा। फिर बच्चा उस सुपर 50 100 को पढ़ता है, सेलेक्टिव स्टडी करता है, एबीसी एनालिसिस को देखता है और वो बोलता है इंपॉर्टेंट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया। फिर वो एग्जाम के अंदर जाता है और फिर वो ये बोलता है कि यार अब तो मेरे पास 3 घंटे फ्री हैं, क्योंकि आता जाता तो इतना कुछ है नहीं, पेपर तो आधे घंटे में कंप्लीट हो गया, चलो यहाँ किसी से दोस्ती यारी कर लेते हैं। एक्चुअली में ये होता है, और इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको सच में बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं आप लोग कितना बुरा कमेंट में लिख सकते हो शायद तक, पर आप लोग अग्री करेंगे कि हाँ सर ऐसा होता है। हाँ सर ऐसा होता है। हमें पता है सर कि अब सीएमए इंस्टीट्यूट जो पेपर दे रहा है, बहुत कम क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, वो किसी भी चैप्टर से कुछ भी उठाकर दे रहा है। सेलेक्टिव स्टडी बहुत रिस्की हो गया है। इवन सर ऐसे स्पेक्यूलेशन लगाए जा रहे हैं मार्केट में कि अब जून 2025 या ऑनवर्ड्स जो पेपर आएंगे, शायद वो थोड़े और डिफिकल्ट हो जाए इन कंपैरिजन जो अभी तक आए थे। और उसका एक लॉजिकल रीजन भी ये है कि हमारा 2022 सिलेबस जो कि न्यू सिलेबस है बेसिकली, इसके ऑलरेडी 3 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अब इंस्टीट्यूट को यह पता चल गया है कि टीचर्स ने अपनी क्लासेस अच्छे रिकॉर्ड कर ली हैं, बुक बना ली हैं, बच्चों को भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस मिल गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उसे और हार्ड कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत हार्ड आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस ट्रैप के अंदर ना फंसो बच्चों। आज 21 जनवरी है, आपके अप्रोक्स 11 जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली अगर हम पुराने ट्रेंड को देखें तो दिसंबर में भी 10 11 दिसंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट हुए थे। जून 24 के अंदर भी कुछ 10 11 जून के आसपास एग्जाम स्टार्ट हुए थे, है ना। इसी तरीके से 11 जून के आसपास, 10 जून के आसपास एग्जाम स्टार्ट होंगे। अभी टाइम है आपके पास में। आप अगर अभी भी इस ट्रैप में फंसे हुए हो कि मैं तो सिर्फ 50 क्वेश्चन देख लूंगा, या मैं सिर्फ 100 क्वेश्चन देख लूंगा, या कहीं कोई मुझको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएगा, उन्हीं में से एक एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट हुआ, दिसंबर 2024, उसके अंदर एक स्टूडेंट ने यूट्यूब पे ही वीडियो पे कमेंट किया कि सर आप सुपर 50 क्वेश्चंस बता दीजिए। मैंने बोला बिलीव कीजिए, रात को सपने में शिव जी नहीं आए थे भाई। नहीं बताया उन्होंने। ये क्वेश्चन बता देना, जो सीएमए इंस्टीट्यूट है ना, मतलब जो बच्चा अपनी लाइफ इसके अंदर देख रहा है, जिसकी रेपुटेशन है, जिस डिग्री की वो इज्जत करता है, उसकी धज्जियां उड़ा देना और बोलना ये 50 क्वेश्चन कर ले और फाइनल फाइनल क्या है सीएमए का, और तू चाणक्य बनेगा और पास हो जाएगा, ऑल इंडिया रैंक लाएगा। ऐसा नहीं होता। मैंने उसको लिखा, बच्चे मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, एज ए टीचर मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं सुपर 50 या 100 बता सकूं। इवन मैं अब ये भी कैपेबल नहीं हूं कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता सकूं, क्योंकि लास्ट पेपर के ट्रेंड देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से तो किसी भी चैप्टर से कुछ भी उठ के आ रहा है बाप। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि ये चैप्टर एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आप पढ़ो तो इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना, ये सिर्फ एग्जाम में नहीं लाइफ में भी काम आएंगे आपके। पर बच्चों, अब आप लोगों को सच में सीरियस होने की जरूरत है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप, ये ट्रैप है, आप इससे थोड़ा सा बाहर आ जाओ। आप अपने माइंड में ना जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ये डिसाइड कर लो, फिक्स कर लो कि अब हमें बहुत सीरियसली स्टडी करना है। सीएमए इंस्टीट्यूट की डिग्री ऐसे बहुत आसानी से नहीं मिल रही है। सीएमए इंस्टीट्यूट बोल रहा है हमारी रेपुटेशन है इस डिग्री की, जो डिजर्व करता है उसी को देंगे। एटलीस्ट जो सिलेक्टिव स्टडी करता है उसको तो नहीं देंगे भाई। क्योंकि जो बच्चा आज अपने फ्यूचर के लिए ही बोल रहा है मैं सिलेक्टिव स्टडी करूंगा, वो कंपनी में जाकर फिर सिलेक्टिव ही काम करेगा, फिर पूरा काम तो कर ही नहीं पाएगा शायद तक। तो बच्चों, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सुपर 50, सुपर 100, सुपर 15, सुपर 30, सुपर 70 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्टिव स्टडी, क्या ये सच में यूजफुल होता है? मुझे कम लगता है यार यूजफुल होता है। मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बनाऊं अगर सुपर 50 तो कैसे बनाऊं, मतलब या तो मेरी सीएमए इंस्टीट्यूट में किसी से कोई हो अरेंजमेंट जो मुझे पेपर लीक करके दे दे। और अगर पेपर लीक होने लग गया तो आई डाउट कि सीएमए की रेपुटेशन रह जाएगी उतनी। फिर तो ये जैसे नीट बार बार
हो रहा है ना, लीक हो जाता है, पैसों से कोई भी बन जाता है। मुझे लगता है इसकी रेपुटेशन शायद उतनी नहीं रहेगी सीएमए की। लीक भी नहीं होता होगा शायद पेपर। कैसे कोई सुपर 50 बना रहा है, कैसे सुपर 100 बना रहा है, बच्चे क्यों इस चीज के पीछे पागल हैं, और क्यों वो अच्छे से स्टार्टिंग से डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है बच्चों, क्या ये सुपर 50 या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये यूजफुल है, या आपको लगता है कि ये कोई एक ट्रैप है, या ये सिर्फ टाइम वेस्ट है? आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा हो आप पूरा कंप्लीट कोर्स कर लें और उसका रिवीजन कर लें, टेस्ट सीरीज दे दें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए स्टूडेंट? आपने इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, अब सीएमए इंटर में आ गए होंगे, सीएमए फाइनल में आ गए होंगे, या सीएमए फाउंडेशन में अगर आप आए हैं तो आपने 11th 12th पास किया है, 10th पास किया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये यूजफुल होता है सच में, या आपको फुल कोर्स पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक्चुअल में सही चीज होती है? आपको क्या लगता है, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी भी हद तक आप लोगों को हेल्प कर सकती है, या अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन था, शायद उससे आपको क्लैरिटी मिली हो, तो आप अपने सीएमए स्टूडेंट्स के साथ, इवन अदर स्टूडेंट्स के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चा।